हेलो एंड वेलकम अनदर वीडियो। और आज की जैसा कि आप लोग जानते हो कि भी हम लोग एक कंप्लीट यूआरएल शॉर्टनर की प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा एक मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने एक पार्ट 2 जो है आप लोग के लिए बनाया था। लेकिन अभी जो है प्लेलिस्ट के अंदर ये है आपकी प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हम लोग एक यूआरएल शॉर्टनर बना रहे हैं वर्ड स्टैक का यूज़ करके। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर एनरोल करें तो आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम लोग विद एआई का भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था भाई, अपना जो मोंगूज मॉडल है उसके अंदर कुछ इस तरह से एक मॉडल क्रिएट कर लिया था। एंड आज हमारा टाइम था कि भी हम लोग एक राउटिंग यहाँ पर सेटअप करें। ठीक है, राउटिंग के लिए काम करेंगे। सबसे पहले इस लॉन्ग यूआरएल के लिए मैंने क्या सोचा कि भाई मैं इसको एक चेंज दूं कि भाई ओरिजिनल यूआरएल। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर नए हैं, अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, जो कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल रखा है। तो उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक सर्वर सेटअप एंड बेसिक एक मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया था, जिसके अंदर हम लोग थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशन यहाँ पर करें। तो यहाँ पर अगर ओरिजिनल यूआरएल रखें जो ज़्यादा बेटर रहेगा, विच इज़ एंड नेक्स्ट हमारा हुआ शॉर्ट एंड यूआरएल एंड नंबर ऑफ क्लिक्स एंड टाइम स्टैम्प्स, जो कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझाया था। तो आइए अब राउटिंग यहाँ पर सेटअप करते हैं। राउट्स के अंदर आप लोग जाएं एंड एक नया फोल्डर, नई फाइल यहाँ पर क्रिएट करें, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, यू आर एल राउट्स, यू आर एल राउट्स, बेसिकली यू आर एल राउट्स डॉट जे एस। अब यहाँ पर यू आर एल राउट्स को हम लोग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, वेरी बेसिक। और उसके बाद हम लोग डॉट ई एन वी को भी यहाँ पर जो है इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डॉट ई एन वी फ्रॉम डॉट ई एन वी। और यहाँ पर डॉट ई एन वी को हम लोग क्या करेंगे, कन्फिग भी कर देंगे, जिससे जो है हमारे कोड के अंदर एक्सेसिबल हो जाए। एंड अगर आप लोग एक, अब हमें राउटर भी चाहिए, राउटर भी चाहिए। तो कॉन्स्ट राउटर, बेसिकली राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस के अंदर से लेंगे तो एक्सप्रेस का जो राउटर है भैया हमें वो दे दो। और ये चीज़ हम लोग को मिलेगी, तो हम लोगों ने राउटर को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर राउटर को जो है गेट पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग मारेंगे। तो आप लोगों के लिए कमेंट यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे गेट रिक्वेस्ट मारेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग इसके अंदर से मार सकते हैं। तो गेट और पोस्ट ये दो रिक्वेस्ट हमारे काम की हैं, जो कि हम लोग राउटर का यूज़ करके करेंगे। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, बेसिकली अभी हम लोग कुछ राउट सेटअप करेंगे। किस किस राउट्स के लिए, जैसे कि हम लोग एक गेट राउट सेट करेंगे कि भी इस राउट के अंदर अभी आप लोग स्लैश यहाँ पर यूज़ करें। ठीक है, असिंक, असिंक एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट रिसोर्स आप लोग अच्छी तरीके से, सॉरी यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा रैक, रैक रैश। ठीक है, रैक रैश हम लोगों ने कर दिया। तो भाई ये क्या प्रॉब्लम हुई, यहाँ पर ये डॉट लगा दिया, कोमा लगाना था। अब यहाँ पर हम लोग एक ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग अगर परमानेंट व्यूअर है तो आप लोग जानते हो। ठीक है, ट्राई कैच आप लोग ब्लॉक यहाँ पर यूज़ करें। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोग को वीडियो बढ़िया लगेगी तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब भी करोगे। तो अब चलो, ट्रैक हैच ब्लॉक हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद इसके अंदर राउटिंग सेटअप करेंगे। इसके अंदर क्या होना चाहिए हम लोग के पास, देखो हम लोग मॉडल को और इंपोर्ट करेंगे। हमारा जो मॉडल बनाया था ना वो यूआरएल वाला, देखो यूआरएल मॉडल ये आप लोग इंपोर्ट करें। यहाँ पर डॉट जेएस आप लोग जरूर लगाएं, कंट्रोल एस प्रेस करें। अब देखो यहाँ पर एक्सेसिबल है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट किस चीज़ करेंगे, अपने यूआरएल की, यूआरएल के अंदर जो डेटा था उसको रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। हम लोग क्या चाहिए, एक ओरिजिनल यूआरएल। कहाँ से चाहिए भी, ओरिजिनल यूआरएल हम लोगों ने यूआरएल मॉडल के अंदर बनाया। तो यहाँ पर लिख दूंगा ओरिजिनल, ओरिजिनल यूआरएल। ठीक है, ओरिजिनल यूआरएल हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अपनी बॉडी से। तो वो कैसे करेंगे, देखो हम लोगों ने ओरिजिनल यूआरएल यहाँ पर वेरिएबल बनाया, उसके बाद यहाँ पर करेंगे रैक डॉट बॉडी। ठीक है, हम लोग बेसिकली यहाँ पर अपनी जो मॉडल है उसके अंदर से डेटा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे कि भाई अगर यहाँ पर ओरिजिनल यूआरएल नहीं है तो हम लोग एक मैसेज भी हम यूज़र को देंगे कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओरिजिनल यूआरएल यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पर के एक यहाँ पर यूआरएल चाहिए। अगर आप लोग यूआरएल को शॉर्ट करना चाहते हो तो ये चीज़ चाहिए, तो प्लीज़ प्रोवाइड ओरिजिनल यूआरएल। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग जेसन के अंदर पास कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आगे काम हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अब हम लोग को एक ओरिजिनल यूआरएल हम लोग को मिलेगा। इसके अंदर हम लोग एक काम करेंगे, ये नहीं, एक मिनट, क्या हुआ यार। तो इसके बाद ना अब बारी आती है कि भी हम लोग को ओरिजिनल यूआरएल मिल गया। ओरिजिनल यूआरएल के बाद हम लोग बेसिकली करेंगे कि भी यहाँ पर एक शॉर्ट करेंगे यूआरएल को। ये लेकिन लेकिन यहाँ पर यूआरएल को शॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी जो कि हम लोग यूज़ करेंगे, विच इज़ नैनोइड। ठीक है, मैंने कहा था कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें हमारे चैनल पर नहीं देखने को मिलती हैं जो कहीं और नहीं सिखाई जाती। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नैनोइड जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग नैनोइड एनपीएम पर क्लिक करो। ठीक है,
अब इसका काम वाम आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा अ टाइनी सिक्योर यूआरएल फ्रेंडली, ठीक है, यूनिक स्ट्रिंग आईडी जनरेटर फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यानी कि रिएक्ट वगैरह है, नोड जेएस, ये एक अमेजिंग लेवल की सेंसलेस परफेक्शनिज्म है इसके अंदर, विच इज सिंपली इम्पॉसिबल नॉट टू रेस्पेक्ट। ओ माय गॉड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ और चीज़ दे रखी, नो डिपेंडेंसी साइज लिमिट, ठीक, कोई साइज लिमिट नहीं है इसके अंदर। सेफ है, ठीक है। इट यूजेस हार्डवेयर रैंडम जनरेटर यूज़ करती है, क्लस्टर्स के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, शॉर्ट आईडी जनरेट करके देता है, ठीक है। 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये पोर्टेबल है, तो इसको इम्पोर्ट इस तरह से करना है। देखो नैनोड फ्रॉम नैनोइड, एंड ये अभी आप लोग छोड़ो, डॉक्स के अंदर आप लोग इसकी पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी हमें काम की चीज़ है वो है इसकी कमांड, तो आप लोग कॉपी करो। कमांड कॉपी करने के बाद नैनोइड को यहाँ पर डाउनलोड भी करो अपनी सर्वर फाइल के अंदर। कंट्रोल सी प्रेस करूँगा, पेस्ट कर दूँ कि भी नैनोइड को यहाँ पर फटाफट से इंस्टॉल कर दो। वैसे तो मैं कंट्रोलर भी बना सकता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को सिंपलीफाई करने के लिए मैंने कंट्रोलर नहीं, इसके अंदर ही सारा कोड कर दिया। आप लोग अगर जानते हो कंट्रोलर्स के बारे में तो हम लोग वे भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोगों की सिंपलिसिटी के लिए मैंने ये चीज़ें कर दी। देखो वहाँ पर कंट्रोलर के लिए बोल भी रहा है, लेकिन कंट्रोलर मैंने नहीं बनाए। तो अब मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा नैनोइड को, ठीक है। नैनोइड, ये देखो नैनोइड आ गया, फ्रॉम नैनोइड। अब हम लोगों ने नैनोइड को यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लिया। अब इसका यूज़ केस भी यहाँ पर कुछ दे रखा होगा, लेट मी सी। अगर कोड के अंदर आप लोग जाओ तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ दे रखी है, लेकिन ये नहीं, आप लोग एक काम करो, रीडमी फाइल के अंदर ही जाओ एंड आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लू यहाँ पर मिलेगा। फुल डॉक्स के अंदर अगर मैं इसके जाऊँ नैनोइड के, तो गिटहब के अंदर खुलेगा, बिल्कुल सही। और ये वापस मुझे हिट कर दिया इसने। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो अगर मैं देखूँ उसके अंदर, ये यहाँ से हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ पर राउटिंग वगैरह कुछ दे रखा है क्या। देखो यहाँ पर अगर देखो एक साइज़ हम लोग बिल्कुल से ये हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है यार, कॉन्स्टेंट नैनोड इज इक्वल टू कस्टम अल्फ़ाबेट, ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होती हैं इंक्लूड, तो हम लोग जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वही यूज़ करेंगे। जैसे कि शॉर्ट यूआरएल करेंगे। अब यहाँ पर एक काम करो, शॉर्ट यूआरएल बनाने के लिए एक वेरिएबल बना दो, शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। शॉर्ट यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बना दो। शॉर्ट एंड यूआरएल हम लोग बना सकते हैं, या मैं लिख दूंगा शॉर्ट यूआरएल, ठीक है, शॉर्ट यूआरएल। अब शॉर्ट यूआरएल करेंगे नैनोइड का यूज़ करके, तो नैनोइड के अंदर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर एक साइज़ मांगेगा बेसिकली, यानी कि जो शॉर्ट होगा यूआरएल उसका साइज़ क्या होगा। देखो वही चीज़ जो डॉक्स के अंदर थी वो यहाँ पे हमें हिंट के अंदर है, कि भाई नैनोइड को इंपोर्ट किया है और इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट आईडी के पास ये जो होगी ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 21 सिंबल्स होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक आईडी, बेसिकली हम लोग को एक साइज़ चाहिए, तो साइज़ डिफ़ॉल्ट 21, लेकिन हम लोग छोटा करना है तो हम लोग 6 यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 6 आप लोग यूज़ करें, ठीक है, जो यहाँ पर है शॉर्ट एंड यूआरएल का। तो अब यहाँ पर जस्ट हम लोग को सेव करवाना है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कॉन्स्ट, यहाँ पर लिखूंगा न्यू, एक मिनट, न्यू यूआरएल। अब मैं न्यू यूआरएल के नेम से इसको सेव करूँगा कि भाई ये नया यूआरएल है, तो इज इक्वल्स टू। अब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ये नया यूआरएल और एक न्यू कीवर्ड है, ठीक है। न्यू यूआरएल मॉडल, बेसिकली न्यू यूआरएल, क्योंकि यूआरएल मॉडल के ही जरिए हम लोग स्टोर करते हैं। एज मॉडल क्या करता है, डिफाइन द स्ट्रक्चर वी हैव टू स्टोर इन अवर डेटाबेस, ठीक है। मोंगूज डेटाबेस के अंदर जो जिस तरह से डेटा को स्टोर होना है, जिस फॉर्मेट में स्टोर होना है, वो क्या होगा, मॉडल के अंदर डिफाइन करते हैं। इसलिए एक मॉडल को हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने हैं। अब स्टोर क्या क्या करना है आप लोग को, एक तो हमारा ओरिजिनल यूआरएल, साथ ही साथ कौन सा, जो हमारा शॉर्ट यूआरएल क्रिएट हुआ है नैनोइड का यूज़ करके, वो वाला शॉर्ट यूआरएल हम लोग यहाँ पर बेसिकली स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट यूआरएल कर लिया बेसिकली। अब यहाँ पर एक मिस्टेक जो हो सकती है, बेसिकली ये क्या हुआ, खैर कोई नहीं। यहाँ पर आप लोग देखो कि भाई यहाँ पर अगर मैं यू आर एल मॉडल के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर आप लोग चीज़ देखो कि भाई यहाँ पर शॉर्ट टर्न यू आर एल है। मैं इसको काम करूँगा, इसको शॉर्ट यू आर एल कर दूँगा, ठीक है। शॉर्ट यू आर एल ही आप लोग इसको कर दें, मॉडल के अंदर जाएँ शॉर्ट यू आर एल, जिससे ये जो चीज़ है ना, ओरिजिनल यू आर एल एंड शॉर्ट यू आर एल, ये दोनों हमारे डेटा, यानी कि जो मोंगूस का मॉडल हम लोगों ने बनाया है उससे दोनों चीज़ें मैच करें एंड आसानी से डेटाबेस के अंदर स्टोर करें। अब क्या करेगा, अवेट, एक मिनट, अवेट न्यू यू आर एल डॉट सेव, न्यू यू आर एल के साथ हम लोग इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब ये क्या करेगा कि भाई इस राउट के अंदर इसको एक नाम भी दे देता हूँ। इसको नाम मैं क्या दूंगा, अब कि भाई यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक शॉर्ट यू आर एल, ठीक है, शॉर्ट यू आर एल, ये मैंने इसका अभी के लिए नाम दे दिया फिलहाल, कि भाई इस राउट के अंदर जब कोई जाएगा तो ये सारी फंक्शनिंग यहाँ पर हो रही है। अगर कोई एरर आ रहा है तब क्या करना है, कुछ नहीं करना, यही मैं एक काम करूँगा, उसको कॉपी करूँगा, यहीं से पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर ना एक मैसेज चेंज कर दूंगा मैं अपने यूज़र के लिए। क्या मैसेज चेंज करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा, क्या है भाई, एरर 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 सेविंग
या मैं कुछ और यहाँ पर टाइप करना चाहूँगा, ये मैसेज नहीं, मैं यहाँ पर एक सही से शॉर्ट मैसेज टाइप करूँगा। यहाँ पर ना मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक सिंपल मैसेज दूंगा विच इज़ सर्वर एरर, कि भी सर्वर एरर है, ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर नहीं देना चाहता, सर्वर एरर। इसके साथ मैं उस एरर को भी पास करूँगा जो यहाँ पर कोजिंग एरर है, जिसकी वजह से ये सारा मामला बिगड़ रहा है। तो और यहाँ पर स्टेटस कोड चेंज कर दूँगा, एक काम जो करूँगा यहाँ पर जो ना इसको पास भी करूँगा रेस डॉट जेसन के अंदर, सोर्स डॉट जेसन बेसिकली पास करूँगा कि भी हमारा जो यूआरएल है ना वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे ना, यहाँ पर ही करेंगे, यहाँ पर रिसोर्स और स्टेटस की भी 201 क्रिएटेड के लिए कि भी डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुका है। डॉट जेसन, जेसन के अंदर क्या क्रिएट हो चुका है, हमारा जो नया यूआरएल था, तो वो मैं इसको पास कर दूंगा। तो कि भी नया यूआरएल हमारा डेटा जो था वो क्रिएट यहाँ पर हो चुका है हमारे डेटाबेस के अंदर, और हम लोग को पता लग जाए अपने कंसोल के अंदर, ठीक है। क्या हम लोग को यहाँ पर नया यूआरएल देना चाहिए? नहीं, वो बस हम एक काम करूँ, मैं यहाँ पर शॉर्ट यूआरएल बेसिकली, क्योंकि शॉर्ट यूआरएल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो नया यूआरएल नहीं, जो शॉर्ट यूआरएल क्रिएट हुआ है ना उसको हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पर हमारी जो शॉर्ट यूआरएल वाली चीज़ थी वो यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो अब यहाँ पर एक और काम है कि भी यहाँ पर तो हम लोगों ने शॉर्ट यूआरएल को कर लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो कि भी हम लोग जो शॉर्ट यूआरएल हो गया डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया, उसके बाद होना क्या चाहिए कि भाई वो जो शॉर्ट यूआरएल जब यूज़र को रिक्वेस्ट करे कि भाई हम लोग उस यूआरएल पर क्लिक करें, तो एक चीज़ और होती है कि भाई वो ओरिजिनल यूआरएल पर ही आप लोग को रिडायरेक्ट करके देता है। तो उसके लिए भी हम लोग एक चीज़ बनाएंगे, उसके लिए भी हम लोग एक राउटर पॉइंट बना लेंगे, राउटर डॉट गेट। अब इसके अंदर आप लोग एक स्लैश कोलन आप लोग कुछ इस तरह का पाथ बनाएंगे, लेकिन अभी आप लोग उसको स्लैश ही छोड़ दें, ठीक है। अभी आप लोग के लिए स्लैश छोड़ दें, मैं इसका नाम आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। रिक्वेस्ट रैक रिसोर्स कर दूंगा, इंसर्ट पॉइंट हटा दो यार, रिक्वेस्ट रिसोर्स, देखो हो गई गड़बड़ यहाँ पर। मैं आगे लिख देता हूँ, क्या कोई बात नहीं, राउटर डॉट गेट स्लैश एंड पॉइंट पर असिंक रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, बिल्कुल सही। रैक रेस एरो फंक्शन बना दूंगा, उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक, आप लोग को पता है कि भाई ट्राई कैच ब्लॉक तो यहाँ पर होगा ही, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हम लोग उस यूआरएल को जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर था। डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर किया था अभी हम लोगों ने? बिल्कुल सही, शॉर्ट यूआरएल को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ पर? इस एंड पॉइंट पर। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स यहाँ पर, क्योंकि उन पैरामीटर से हम लोग इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रैक डॉट पैरम्स, रैक डॉट पैरम, जो शॉर्ट यूआरएल है हम लोग उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन और लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे भाई? इफ कि भी अगर शॉर्ट यूआरएल डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट ही ना हुआ डेटाबेस के अंदर, तो आप लोग क्या शो करोगे? बिल्कुल सही, आप लोग ये शो करोगे। ये नहीं, वैसे मुझे मैसेज चेंज करना है। तो अगर नहीं है तो बेसिकली 404 होता है कि भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो 404 एरर। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी पड़ती है। देखो एआई का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेटस कोड उसने 400 दे दिया, लेकिन होता क्या है 404। अब यहाँ पर एक मैसेज हम लोग यूज़र को प्रोवाइड करेंगे, विच इज़ क्या मैसेज होगा कि भाई यू आर एल डज नॉट एग्जिस्ट इन अवर डेटा बेस, ठीक है। हम लोग ने यू आर एल डज नॉट या यू आर एल नॉट फाउंड, यू आर एल नॉट फाउंड, इतना लंबा क्यों लिखना है, यू आर एल नॉट फाउंड। अब यहाँ पर अगर शॉर्ट यूआरएल नहीं मिला तो ये शो करना है, अगर है तो भाई क्या शो करना है वो अब लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो जैसे कि मेरे को यहाँ पर हिंट मिल रही है, ठीक है, कि भी हम लोग यूआरएल के लिए एक वेरिएबल बना रहे हैं, अवेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, सही। यूआरएल मॉडल से हम लोग उस शॉर्ट यूआरएल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कोड है यहाँ पर। मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर। अब देखो जो हमारा यूआरएल यहाँ पर आया यूआरएल मॉडल से बेसिकली जहाँ पर हम लोगों ने स्टोर किया, तो उसको हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करेंगे, ये शॉर्ट यूआरएल ना इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, वैसे हम लोग को इस लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? देखो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई फाइंड तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, वहाँ पर थोड़ी, तो यहाँ पर कर देते हैं, रिक्वेस्ट तो करिए। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि भाई अगर यूआरएल फाउंड नहीं हुआ, क्योंकि जो हम यूआरएल मॉडल के अंदर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहीं पर इफ़ कंडीशन लगनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कि भी यूआरएल नहीं है तो हम लोग क्या मैसेज शो करेंगे कि भी यूआरएल नॉट फाउंड, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर शो करें, ठीक है। कि भी यूआरएल अगर नहीं है तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर शो करने की भी यूआरएल फाउंड नहीं हुआ हमारे डेटाबेस के अंदर। अब हम लोगों ने एक यूआरएल को बेसिकली जो है यहाँ पर एक्सेस किया है, तो मैं एक काम करूँगा, इसको वेरिएबल नेम यूआरएल रख सकते हैं, या मैं एक का इसका नाम सूटेबल रहेगा यूआरएल डेटा, ठीक है। यूआरएल डेटा आप लोग रखें इसका नाम,
यूआरएल डेटा मैं इसका नाम कर दूँ कि भाई अगर यूआरएल डेटा नहीं फाउंड हुआ तो ये चीज़ ठीक है, जिससे हमारे कोड में थोड़ी एफिशिएंसी आए। एफिशिएंसी कैसे आएगी, हम लोग को पता होगा कि भाई यहाँ पर हम यूआरएल का डेटा फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर चेंज किया, और कुछ नहीं खास यहाँ पर बात नहीं है। राइट क्लिक करें एंड एक चीज़ और करें, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें, ठीक है। तो जिससे आप लोग कोड थोड़ा वेल नीट एंड क्लीन यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने यूआरएल डेटा को एक्सेस कर लिया। अब एक काम करेंगे, जो यूआरएल डेटा है ना, काम करते हैं यूआरएल डेटा डॉट क्लिक्स। क्लिक्स कहाँ से एक्सेस करें, जो हम लोगों ने मोंगो डीबी का मॉडल बनाया था उसमें से। इसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे 1 का। जब भी इस पर कोई क्लिक होगा तो ये क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। एंड इंक्रीमेंट करने के बाद जो यूआरएल का डेटा है ना बेसिकली, कि भाई कितने क्लिक्स है, वो यूआरएल का डेटा एक्सेस करें एंड यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एरर यहाँ पर यूज़र को शो करेंगे, जैसे कि रिटर्न 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 रिसोर्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन हम लोग पास करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे क्या भाई, सर्वर एरर। यहाँ पर एक मैसेज भी शो करूँगा, मैसेज कॉलन, और यहाँ पर लिख दूंगा सर्वर एरर, और यहाँ पर वो एरर को भी पास करूँगा जो यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, वो वाला एरर, ठीक है। अब इस एंड पॉइंट पर ये काम होगा, ये आप लोग को आई होप समझ में आया होगा क्या यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो यही दो एंड पॉइंट की हम लोग को ज़रूरत थी। अब यहाँ पर इसका थोड़ा राउटिंग का नामकरण एंड आप लोग को थोड़ा लॉजिक भी समझाता हूँ कि भाई राउटिंग के अंदर क्या काम होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करूँगा कि भाई यहाँ पर ये सेव कर दिया, यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे कि भी जो रिडायरेक्ट यूआरएल था ना बेसिकली, कि भी रिडायरेक्ट होता है ओरिजिनल यूआरएल से किसी शॉर्ट यूआरएल पर। तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेसिकली फंक्शन होता है एस डॉट रिडायरेक्ट, और यहाँ पर जो यूआरएल डेटा है ना उसके ओरिजिनल लिंक पर हम लोग को रिडायरेक्ट कर देना है। इसका फंक्शन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन तब और समझ में आएगा जब ये एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड के अंदर वर्क कर रही होगी, ठीक है। तो यही काम है कि भी यूआरएल डेटा के अंदर से जो ओरिजिनल यूआरएल है उसको लेगा, उठाएगा मॉडल के अंदर से, एंड उस पर रिडायरेक्ट हम लोग को कर देगा। एंड ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, जब आप लोगों ने एक्सप्रेस या नोट जेएस जैसी चीज़ों को सीखा होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है रिडायरेक्ट करने वाली। तो भाई अब यहाँ पर ये चीज़ हो जाने के बाद हम लोग इसका नामकरण कर देंगे। इसका नाम आप लोग ध्यान से करें, वो है कि भाई जो आपका शॉर्ट यूआरएल था ना, शॉर्ट यूआरएल, आप लोग इसका नामकरण अच्छे से रखें, ठीक है। अच्छे से नहीं, ध्यान से रखें कि भी शॉर्ट यूआरएल, यानी कि जो यूआरएल शॉर्ट हुआ है उसका यहाँ पर ये बेसिकली राउट है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से यहाँ पर रखें। और ऊपर वाले का तो हम लोगों ने शॉर्ट यूआरएल रख ही रखा है, ठीक है। शॉर्ट के भी यहाँ पर, लेकिन एक काम करते हैं, इसको एक काम करेंगे, शॉर्टन करते हैं, ठीक है। शॉर्टन यूआरएल यानी कि जो यूआरएल छोटा हुआ है वो यूआरएल, ठीक है। और ये क्या है कि भाई ये रिडायरेक्ट करने में काम आएगा। तो ये आप लोग आई होप थोड़ा सा आप लोग को मेक सेंस करा होगा। अगर नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोड को एक दो बार दोबारा लिखें, आप लोग को समझ में आ जाएगा। फंक्शंस मैंने आप लोग को समझा दिए। एक बार अगर आप लोग को डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरी राउटिंग है ना वो कंप्लीट यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। अब क्या बारी है, सर्वर डॉट जेएस के अंदर जाएं एंड इस राउटिंग को इंपोर्ट कर लें। जैसे कि सर्वर डॉट जेएस के अंदर मैं जाऊँगा एंड यहाँ पर क्या इंपोर्ट यू आर एल राउट्स। बेसिकली एक काम करूँगा, एक चीज़ हम लोगों ने नहीं करी यू आर एल राउट्स के अंदर, वो क्या है कि भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउट्स नहीं करा। तो वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउट्स बेसिकली यहाँ पर हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला राउट्स नहीं, ये वाले एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, राउटर को हम लोग को यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है, ठीक है। राउटर ये रहा। अब यहाँ पर अब हम लोग अगर इंपोर्ट करेंगे, देखो इंपोर्ट यू आर एल राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश, देखो डॉट, अगर मैं डॉट स्लैश करता हूँ तो देखो यहाँ पर मेरे को मिल गई राउट्स। इनके अंदर क्या, यू आर राउट्स डॉट जेएस, कंट्रोल एस आप लोग प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पर हम लोग राउटिंग को सेटअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बेसिक राउट था, इसको आप लोग हटा दें, इसको आप लोग हटा दें एंड यहाँ पर आप लोग लिख दें राउट्स, ठीक है। कमेंट करने के बाद अब यहाँ पर ऐप डॉट यूज, जैसे कि मेरे को मिला अभी कि भाई ये यू आर राउट का राउट होगा, लेकिन इसको मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा। यूआरएल राउट को पास कर दिया कि भाई ये वाला राउट जिससे कनेक्ट हो जाए, आप लोग को पता है, बिल्कुल सही बात है। अब यूज़ के अंदर क्या राउट आप लोग रखोगे, जैसे कि आप लोग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जानते हो कि भाई यहाँ पर स्लैश ए पी आई आप लोग रखते हो एंड स्लैश यू आर एल, क्योंकि ये बेसिकली एक ए पी आई है। तो स्लैश ए पी आई स्लैश यू आर एल एंड स्लैश आप लोग क्या हो जाएगा, स्लैश शॉर्टन यू आर एल या शॉर्ट यू आर एल, ठीक है। शॉर्ट यू आर एल जो हम लोगों ने करे कंबाइन हो जाएंगे एंड एक राउटिंग का रूप यहाँ पर ले लेंगे। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा आज की इस वीडियो में राउटिंग सेटअप करने की में। एंड ये था हमारा पार्ट 3, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 था,
जिसके अंदर हम लोगों ने राउटिंग को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग इस कोर्स को, सीरीज को, प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर कि हम लोगों ने एक लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखा है, तो आप लोग इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बना सकते हो। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बनाएंगे। एंड इसके अगर आप लोग जानना चाहते हो कि भी इस प्रोजेक्ट में अंदर ऐसा एडवांस क्या है, तो वो वीडियो सबसे पहले नंबर की वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर हम लोगों ने एक बेसिक ओवरव्यू दे रखा है कि भी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट इंटीग्रेट करने वाले हैं जो इस प्रोजेक्ट को यूनिक बनाते हैं एंड नेक्स्ट लेवल बनाते हैं, ठीक है, दूसरे जो यूट्यूब पर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो कि भी एआई का यूज़ तो हम लोग कर ही रहे हैं, जैसे कि एआई का यूज़ मैं कर रहा हूँ आप लोग को बढ़िया कराने की कि भी मेरे से कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, गलती ना हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा एआई का यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर कंटेंट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, तो आप लोग को यहाँ पर अभी ये वीडियोज़ के अंदर आप लोग जाओ, पहले वीडियोज़ के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो ये देखो, ये पहली वीडियो है बिल्ड अ कस्टम यूआरएल शॉर्टनर। तो ये वीडियो अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ वॉच, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को बताया है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाने क्या वाले हैं। तो आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो एंड प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग को मज़ा आ रहा है, प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हम लोग के रखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। मिल देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।